नमस्कार मित्रों, जय हिंद। 30 मिलियन आईफोन पिछले साल इंडिया ने असेंबल किए, तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया बहुत जल रही है, बहुत जल रही है। वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा देखिए और आपको अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, भारत माता की जय। कहा जा रहा है कि 30 मिलियन आईफोन जो है वो पिछले साल इंडिया के अंदर असेंबल किए गए। 30 मिलियन। उनका रकबा, उनकी जो है इकोनॉमी, वो हमसे बेस्ट है। तो इकोनॉमी बेस्ट करनी पड़ती है ना भाई, कैसे बेस्ट हुई है? तो हमारा जो है गवर्नमेंट सिस्टम ही ऐसा है कि वो स्टडी को इतना जो है स्टडी पे बजट ही नहीं लगा रहा। तो हम क्या सब इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्वेलेंस कर रहा है? और पाकिस्तान अब वो सुना ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है। इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पे भी कुछ थोड़ा कमेंट करें कि ये क्यों साहब, आप इंडिया नहीं, पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिया? जो ओरिजिनली हिंदू थे या सिख्स थे, एक पड़ोसी के थे, वहाँ जाया होता है, पड़ोसी के हुकूक। साहबा कहा करते थे कि हमें तो यहाँ तक गुमान गुजरा कि पड़ोसी का जायदाद में हिस्सा हुजूर ना रख दें। तो मुझे खुशी होती है, हमने सदियाँ इकट्ठे गुजारी हैं। ये इंतहा पसंदी बीमार दिमागों का नहीं। आई एम वेरी हैप्पी। इंडिया एंड शॉक फॉर चाइना। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफोन की, वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं। बस की शब को हम देख रहे हैं कि 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीक़ों से अटैक किए गए। कहीं शनाख्त करके टारगेट किया गया और कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनको टारगेट किया गया। फिर मुख्तलिफ शाहराहों पे भी हमने देखा, कहीं रेलवे लाइन उड़ा दी गई, चाहे कहीं जला दी, गाड़ियाँ जला दी गई। एक मैसेज दिया गया खौफ का, दहशत का। कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर एक बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। आपने नीचे से किसी बट्टे से मारा है? वो किस चीज से मारा है आपने? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे। वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस करो, क्या आसानी देना। और वो भी चाइना का बनया होना, प्लास्टिक दे कोई खिडौना होना, कोई बच्चा उड़ा रहा होना अमृतसर दे कोल। सरकार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੇ ਵੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। बाकी रह गए हम, जो कि जिंदा कौम है। अच्छा, तो जो हम हैं, हम तो कब से चांद पे रिहाइश पजीर हैं। ये तो चांद पे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्वेलेंस कर रहा है? और पाकिस्तान अब वो सुना ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है। इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पे भी कुछ थोड़ा कमेंट करें कि ये क्यों साहब, आप इंडिया नहीं, पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिया? और आपने किससे मारा है? आपने नीचे से किसी बट्टे से मारा है? वो किस चीज से मारा है आपने? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे। वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस करो, क्या आसानी देना। और वो भी चाइना का बनया होना, प्लास्टिक दे कोई खिडौना होना, कोई बच्चा उड़ा रहा होना अमृतसर दे कोल। सरकार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੇ ਵੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ड्रोन फाड़ लिया था। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए तो पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है कि why we are not moving forward, what is stopping us? I have no clue. What is stopping us to move forward? उसमें खैर जो मेरा एक अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि जो देखिए माजी के अंदर तो भारत के साथ आपके जो चीजें थी वो तो कारोबार था, चीजें थी उसपे, हमारा एक गैरिजन स्टेट थी, चीजें थी, उस पे हमें फंडिंग चाहिए होती थी शुरू से। खैर पहले से दिन से ही आपने कहा था कि हमारी ज्यादा फौज का हिस्सा भारत के पास रह गया है, फैक्ट्रियां सारी उधर रह गई हैं और बहुत बड़ा कंट्री है, उसे हमें उससे खतरा है। अब लेकिन 21st सेंचुरी में खतरा किससे हो रहा था? आज किससे खतरा हो?
हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, अब लोग आपकी इकोनॉमी के जरिए आपको वेपनाइज कर देते हैं, आपको चीजें, आपकी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया जाता है। और खैर आपको तो वो इशू नहीं है, लेकिन ये कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस जो है इस वक्त मेरे ख्याल में जंगें नहीं करती, इकोनॉमिकली आपको बैंकरप्ट कर देती है, लेकिन आप पे वो फिट नहीं पड़ता। लेकिन चीमा साहब, व्हाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेड एंड देखिए, एक सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना का 2 लाख उनका फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, लेकिन भारत इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर विद देम। आप ट्रेड क्यों नहीं करते? मुझे समझ से बात, आप क्यों रुके हैं उस चीज पे? हालांकि आपकी जरूरत है, इस वक्त अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इंडिया इज नॉट लिसनिंग। दूसरी साइड पे वो भी उन्हें भी पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहिए होती है हर चीज में। तो इस वक्त लेकिन दिस इज अ नीड ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, नॉट विद ओनली इंडिया, विद अदर डॉक्टर नेबर्स साहब, एज वेल। दो दिन पहले हार्वर्ड के बच्चे पाकिस्तान आए हुए थे और वो वजीर आजम से मिल के गए। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों के बच्चों को पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्म कर रही है? दिस इज अ गुड वे कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की जा सके? आपको लगता है ये एक अच्छा कदम है? आर्मी चीफ से भी मिले थे, लेकिन वजीर आजम ने भी उनसे खिताब की है डॉक्टर साहब। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजीर आजम साहब से मिले हो तो डायलॉग क्या हो, क्या बातें की हो। हार्वर्ड तो इस वेरी लोग हैं, बड़े हाईएस्ट नंबर होते हैं। वजीर आजम साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे मोहतरम मुर्शिद साहब ने फरमाया है कि उन्होंने कैरियर लगेज अपना बंद कर दिया। ये अकॉर्डिंग टू जबान सदे आम पर है कि ये हुकूमत इस वक्त 2 महीने के लिए रहे। इन सर्कमस्टांसेस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या बताया होगा वजीर आजम साहब? लंदन आना के सबले काफी इकट्ठे भी हैं, एक गल की होनी ना। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर क्या पूछा होगा, क्या डायलॉग हुआ होगा कि आईएमएफ के लिए कोई अच्छा सा पैकेज, आईएमएफ से पैकेज लेने के लिए कोई अच्छी सी तरकीब बताएं, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी च एप्लीकेशन ही लिख के दे रहे हो यार, आईएमएफ ने गल कर ली, गल की होनी। What you have, आपने किस, मैं कहना मेनू कन्विंस कर लो यार, ਤੁਸੀਂ हार्वर्ड ਦੇ बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे आए होने, मेनू कन्विंस करो यार, पाकिस्तान आदर कारोबार करिए, पाकिस्तान की तरक्की वास्ते कुछ करिए, कन्विंस मी। मैं सारा दिन पाकिस्तान की खबरें पढ़ता हूँ, सारा दिन आपके साउथ एशिया के ऊपर तवज्जो है। आज भी मैं सारा दिन चाइना की चीजें डिस्कस कर रहा था कि कोविड के बाद किस तरह वहां से सीईओ सारे अपनी कंपनियां लेके भाग रहे हैं, और उसके बाद ताइवान के आसपास जो घेरा डाला है, हाउ चाइना इज सफरिंग, एंड वहां की रियल स्टेट इंडस्ट्री किस तरह ताले लगे पड़े वहां। जिन्होंने तरक्की करके देख ली, आपने तो वो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। तो इस वक्त तो आप अगर देखा जाए तो दुनिया तो वैसे ही ओवरऑल इकोनॉमी स्लगिश है हर जगह पे। अब 5 नवंबर की वजह से वैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स रुक चुके हैं। आज आप लेबनान के हालात देख लें, 200 मिसाइल उन्होंने अपना ठोका इजराइल के ऊपर, वहां पे हमला वो कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया जल रही है सारी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो जल रही है ताइवान के आसपास। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की